हर माँ के लिए जब बेटी बड़ी हो रही होती है तो वो समय बहुत ही नाजुक होता है, जिस पर पहुँचते ही हमारी बेटियों की काल्पनिक भावनाओं को पर लग जाते हैं और उन्हें सही क्या है गलत क्या है इसका ज़रा भी ज्ञान नहीं रहता। अगर आप भी किसी बेटी की माँ हैं तो अब आपको पहले से अधिक सजग रहने की ज़रूरत है। आप ऐसे समय पर जितना हो सके अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त बने, उसके साथ समय व्यतीत करें और अपने दिल की बात और उसकी दिल की बात ज़रूर सुनें। अगर आप नहीं सुनेंगी तो वह बाहर दोस्तों की तलाश करेगी। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी की माँ होने के साथ साथ दोस्त भी बन जाएं। ऐसे समय में अपनी बेटी को अच्छी और बुरी दोनों बातों का ज्ञान ज़रूर कराएं, क्योंकि यह समय बहुत ही नाजुक और नासमझ होता है। इस बात पर ध्यान रखें, पढ़ाई और काम न करने के ताने न सुनाएं। अपनी बेटी को दुनियादारी को समझना और परखना सिखाएं, क्योंकि एक माँ ही सबसे पहली शिक्षक होती है अपने बच्चों के लिए। लड़कों से दोस्ती, उनके प्रति आकर्षण, स्नैपचैट, फ़ोन पर ज़्यादा देर तक टाइम पास करना आदि आदतें अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही हैं तो ऐसे में आपको खास तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन सतर्क रहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दें। ऐसे में उसे हर बार उन बातों को लेकर टोकना सही नहीं है। उसे समझने का पूरा वक्त देना ही सही विकल्प है। जब वो अपने भीतर और अपने आसपास के बारे में अच्छी तरह जान लेगी तो वह खुद ही समझदार हो जाएगी, क्योंकि जब उसको अच्छे और बुरे का दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो वह समझ ही नहीं पाएगी। और अगर हो सके तो अपने जीवन के अनुभव भी अच्छे हों या बुरे, दोनों अपनी बेटी के साथ ज़रूर शेयर करें। कभी भी भूलकर बेटी के सामने उसको पराया होने का एहसास ना होने दें, क्योंकि यह भावना उसे घर में अपनापन महसूस नहीं होने देगी। कहते हैं कि 14 से 24 वर्ष की उम्र से लड़कियां अपनी कच्ची आयु में ही प्यार कर बैठती हैं, क्योंकि इस समय हार्मोन्स का बदलाव सबसे ज़्यादा होता है और वह लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। साथ ही साथ हार्मोन के विकास में मस्तिष्क पर भी अनेक प्रभाव पड़ते हैं। विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण लड़कियों में प्रेम भावना को जागृत करता है, जिससे वे आकर्षित होकर गलत प्रेम जाल में फंस जाती हैं। ऐसी बुरी परिस्थितियों में माँ बाप को सचेत रहते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा इस आयु में करता क्या है, कहाँ उठता बैठता है, कब घर आता है, कब जाता है। इस आयु में युवतियों को उचित प्यार एवं उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। कुछ लोग तो लड़कियों के भोलेपन की ज़बरदस्ती करने से नहीं चूकते, इसलिए कुछ बच्चियां डर व सहम जाती हैं। इसी कारण वो कई बार शिकायत नहीं कर पाती। ऐसे में माँ बाप को अपने बच्चों की बात ज़रूर सुननी चाहिए कि वह कहना क्या चाहती हैं। इस प्रकार के अनेक बातों पर ध्यान रखना माँ बाप का पहला कर्तव्य ही नहीं बल्कि जिम्मेवारी भी होती है। कच्ची उम्र में डर और भावना दोनों ही बड़े खतरनाक होती हैं। कभी कभी ऐसे समय भी आता है जब इस भ्रमजाल में सहेलियों का भारी हाथ होता है। यह भी कई बार किशोर लड़कियों को अनैतिक कामों को करने का कारण बनता है। सबसे ज़्यादा आजकल मोबाइल इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि मोबाइल में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं दिखाया जाता है। बेटी जब यौवन अवस्था में प्रवेश कर रही है तो उसके माता पिता का पूरा कर्तव्य है कि उसके अति संवेदनशील नाजुक काल में उसके चित्त का संरक्षण होता रहे। ऐसे में घर का वातावरण शांत बनाकर रखें। जिस घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भी लड़कियों को प्यार न मिलने पर वह
कहीं और प्यार की तलाश करने लग जाती हैं। इसलिए अपने घर का माहौल शांत और सात्विक रखें। 12 साल के बाद बच्ची का जीवन सात्विक, सरल होना चाहिए। उसे जीवन की उन महिलाओं के जीवन के बारे में ज़रूर बताएं जिससे वह प्रभावित हो सके। अनजान लड़कों व व्यक्तियों से सुरक्षित रखें। ऐसी सहेलियों से भी बचाकर रखें जो पुरुषों के साथ ज़्यादा मित्रता रखती हों। इस तरह की सुरक्षा और शिक्षा शुरू से मिलने से लड़कियों में सतर्कता रहती है। इसीलिए अपनी बेटियों को हर तरह की अच्छी और बुरी दोनों बातों का ज्ञान बोध कराती रहें ताकि वह अपने अच्छे बुरे के बारे में अच्छे से सोच सकें। यह सोचकर कभी न संकोच करें कि यह बेटी के साथ बात शेयर करने की नहीं है, क्योंकि बेटियां आजकल बहुत समझदार हो रही हैं। अपनी बेटी से हर तरह की बात शेयर करना एक माँ का पहला कर्तव्य है। अगर आपके घर में भी जवान बेटी है तो उसके साथ एक दोस्त की तरह रहें और उसकी सलाहकार भी बड़े ताकि वह आपसे हर बात शेयर कर सके और आप भी उसके साथ हर बात शेयर करें ताकि वह अपना अच्छा बुरा जान सके। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे अपने आप ही खुद में कुछ बदलाव महसूस करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें बात बात पर टोकने के बजाय अपने आप को समझने का मौका दें। अगर बेटी अपने भीतर और आसपास हो रहे बदलाव को खुद से समझेगी तो अच्छे से निर्णय ले पाएगी। और जब बेटी जवान हो रही हो तो घर का माहौल भी सात्विक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है बच्चों पर। इसलिए अपने बच्चों से बड़ा कोई धन दौलत नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर ली तो इससे बड़ी कोई और कमाई नहीं है। अपनी बेटी को संस्कारों और पढ़ाई लिखाई का दहेज जरूर दें, क्योंकि बेटी को ससुराल के घर जाना होता है। इसलिए उसको घरेलू कामों में दक्ष करें ताकि ससुराल में किसी भी तरह का काम पर नहीं उसको कोई भी जीतना हो, क्योंकि संस्कारों का दहेज देना सबसे मूल दहेज है। अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें कि वह दूसरे घर में सामंजस्य बना सके, क्योंकि ससुराल ही उसका असली घर है तथा वहाँ के सभी सदस्य उसके अपने हैं। यही बात बेटी को समझाएं। हर बेटी की शादी का समय होता है, इसलिए अपनी बेटी को इस समय ऐसे समझाएं कि उसकी सास उससे ज़्यादा अनुभवशील है, उसे दुनियादारी की उससे ज़्यादा अधिक समझ है और वह उम्र में बड़ी हैं। इसलिए उनकी इच्छाओं को मानना अब तुम्हारा धर्म है। किसी के दिल को प्यार और विश्वास से जीता जा सकता है और उन्हें कभी ऐसा एहसास न होने दें कि उनकी बहू है। बेटी की तरह तन मन धन से उनकी सेवा करना ही अब तुम्हारा धर्म है। ऐसे संस्कार देकर अपनी बेटी को विदा करें। अपने रूप और प्रतिभा पर कभी भी मान ना करें। एक सास एक माँ भी होती है, उन्हें आदर सम्मान और प्यार देकर अपना बनाया जा सकता है, ना कि अपेक्षा और अनादर करके। सास की भी कल्पना होती है कि उसके घर में ऐसी बहू आए जो उसकी जिम्मेवारी को अच्छी तरह संभाल सके। एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा अपने मायके के सिद्धांतों को छोड़कर अपने ससुराल के नियमों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ बाप के दिए हुए यही सब संस्कार उनकी बेटी के लिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो
आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।